आप हमें वो कथा सुनाएं जिसके कहने और सुनने से आनंद कंद भगवान बिहारी के श्री चरणों में हमारे मन में दिन प्रतिदिन प्रेम और प्रीति बढ़े। और ऐसी कथा सुनाइए कि तापत्रयोन्मूलनम, जो कथा तीनों प्रकार के तापों को दूर करती हो, दैहिक, दैविक और भौतिक। जिस कथा के कहने और सुनने से तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाए। और ये बात सच भी है, जो प्राणी निश्चल भाव से इस कथा की शरण में आते हैं उन व्यक्तियों के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप दूर हो जाते हैं। कि प्रभु ही कथा सोरे तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आए। दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। प्रभु की कथा सुन तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। ये कथा अगर प्राणी शाश्वत भाव से इस कथा को ग्रहण करे तो तीनों प्रकारों के दुख की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन करे कैसे? भाव से, विचार से, श्रद्धा से। इस कथा को शास्त्रों में कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। कल्प वृक्ष वो होता है कि जिसके नीचे आप बैठ करके जो मांगोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक व्यक्ति जेठ की दोपहरी में एक घने जंगल से जा रहा था। घने जंगल से चलते चलते माथे पर पसीना आ गया, शरीर में थकावट आ गई, धूप तेज थी, नंगे पैर था। तो जंगल में उस व्यक्ति को एक छायादार वृक्ष मिला जिसकी बड़ी घनी और शीतल छाया थी। उसने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर विश्राम कर लें, छांव में थोड़ा सा शरीर को विश्राम मिलेगा तो मन में शांति आएगी। ये सोच करके पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठ करके सोचने लगा कि छाया तो बड़ी सुंदर है, अगर यहाँ पर शीतल जल और मिल जाता तो बड़ी कृपा। अब उस व्यक्ति को ये पता नहीं था कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा है वो कल्प वृक्ष है, वो कोई साधारण वृक्ष नहीं था। वो व्यक्ति तो अज्ञान में बैठ गया, लेकिन वास्तव में था वो कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का तो प्रभाव है कि जो आप मांगोगे, जो सोचोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। उसने अपने मन में पानी की परिकल्पना की और उसी क्षण वहां पर सुंदर शीतल जल प्रकट हो गया। प्यासा था, पानी को देखा, पानी पी लिया। अब सोचने लगा कि पानी तो मिल गया, अगर इसी प्रकार से सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिल जाते तो भूख हमारी तृप्त हो जाती और मन को तसल्ली मिलती। भूख की कामना से भोजन की इच्छा की। कल्पवृक्ष था, तुरंत एक 56 प्रकार के भोजनों से सुंदर स्वादिष्ट थाली लग करके आ गई। भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद सोचने लगा कि जल मिल गया, भोजन मिल गए, अगर यहाँ पर एक सुंदर सैया, एक सेज लग जाती, एक खटिया आ जाती तो 2-4 घंटे विश्राम कर लेते। कल्पवृक्ष के नीचे था, खटिया भी लग गई, सेज लग गई, लेट गया, सोने को तैयार हो गया। अब देखो मूर्ख, अब सोचने लगा मन में कि हम सो तो रहे हैं, ये जंगल है, कहीं ऐसा ना हो कि शेर आ जाए और हमें खा जाए। सो कल्प वृक्ष के नीचे था तो शेर आ गया और खा गया। तो ये कथा भी बंधुओं कल्प वृक्ष के समान है। जाकी रही भावना जैसी, सुप्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए आज कथा का प्रथम दिवस
कथा का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप कथा के अनुकूल, प्रसंग के अनुकूल अपने मन को, अपने भावों को परिवर्तित करें। अगर बंधुओं ये ना हो सका तो ये कथा आपके लिए किसी काम की नहीं। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं आप लोगों को वही कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को देव ऋषि नारद ने सनकादिक ऋषियों के मुख से सुना। जिस कथा को देव ऋषि नारद ने सनकादिक ऋषियों के मुख से सुना, वही कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। सूत जी ने जैसे ये बात कही, ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज, कथा तो बाद में सुनेंगे, लेकिन आपकी बात जमी नहीं है, पहले अपनी बात को सिद्ध करो। सूत जी ने कहा कैसे? महाराज, आप कह रहे हैं कि नारद जी ने कथा सुनी और सनकादिक ऋषियों ने कथा कही। ये दोनों बातें ठीक नहीं है, क्योंकि नारद जी तो एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं है। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। आज भी जो लोग जहां पर ठहरे नहीं, जो लोग ज्यादा घूमते हैं, जो इधर उधर आते जाते रहते हैं, हम लोग कह देते भैया ये तो नारद जैसे हैं, इनके पाँव में तो ऐसा है कुछ कि रुकते ही नहीं है। ऋषियों ने कहा महाराज, नारद जी कहीं रुकते नहीं हैं, और जिन सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, इन ब्रह्म कुमारों की आप बात कर रहे हैं, ये कहीं आते जाते नहीं हैं। दुनियादारी से इन्हें मतलब नहीं है। कोई इनकी जयकारा लगाए, कोई इनको माला पहनाए, ये इनके ये सब इन प्रपंचों में पड़ते नहीं है। फिर ये परिस्थिति आखिर बनी कैसे कि नारद जी ने कथा सुन ली और सनकादिक ऋषियों ने कथा कह दी? पहले तो हमें आप ये बात बताइए कि ये सिस्टम जमा कैसे, ये बात बनी कैसे? ऋषियों की बात सुनकर के श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, प्रश्न तुम्हारा बड़ा ही उत्तम है। एक बार की बात है कि नारद जी कहीं से आ रहे थे और नारद जी के मुखमंडल पर उदासी थी, चेहरा आक्रांत, जैसे मन पे कोई बोझ हो, भावों में व्याकुलता, मन अशांत, मुखमंडल मलिन। और नारद बाबा को इस अवस्था में आते हुए देखा। इधर से आ रहे थे सनकादिक ऋषि। सनकादिक ऋषि जानते हैं आप किन्हें कहते हैं? सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले 4 ऋषियों को पैदा किया था, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सृष्टि में ब्रह्मा जी के बाद सबसे जेठे हैं, लेकिन ये कभी 5 वर्ष के बालक से ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। 5 वर्ष के बालक ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जरा, जन्म, व्याधि और मृत्यु इनको स्पर्श नहीं करती है। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन इधर से जा रहे हैं, उधर से नारद जी आ रहे हैं। नारद जी की इस दशा को सनकादिक ऋषियों ने देखा तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि बाबा नारद, अरे महाराज, संसार की उदासी दूर करने वाले, संसार के दुखों की निवृत्ति करने वाले, संसार के भटके हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाने वाले, आज आप उदास हो गए? आपके जीवन में क्या घटना घट गई? संसार में ऐसी कौन सी विपत्ति है, संसार में ऐसा कौन सा दुख है जिसने आपके शांत मन को विचलित कर दिया? नारद जी तो उनको देख करके फूट फूट करके रोने लगे और नारद बाबा कहने लगे, महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई है। क्या हो गया? नारद जी कहने लगे, महाराज जब से कलयुग लगा हमने पृथ्वी पर जाना कम कर दिया था, लेकिन आज मैं पृथ्वी पर चला गया और पृथ्वी पर जाकर के हमने बड़ी विचित्र स्थिति देखी कि अहम तो पृथ्वी यातो,
अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहने लगे कि हे सनकादिक ऋषियों, मैं जब कलयुग लगा जब से आज मैं पहली बार पृथ्वी पर गया, और जब पृथ्वी पर मैं गया तो हमने देखा कि जब से कलयुग लगा धरती के मनुष्यों की बुद्धि विचार और उनके काम सब गड़बड़ हो गए हैं। ऋषियों ने पूछा क्या क्या गड़बड़ी हो गई है, तो नारद जी बताने लगे कि नापस्य कोत्र क्षेक्षर में मन संतोष कारकम संतोष कारकम। नारद जी कहने लगे बाबा जब से कलयुग लगा लोगों के अंदर सबसे पहले तो सहनशीलता, सद्विचारिता, उत्तम वाणी और धर्ममय आचरणों का लोप होता जा रहा है। तरुणी प्रभुत्य गेहा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धि दायका कि कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकल्कनाम। नारद जी कहने लगे महाराज जब से कलयुग लगा घर में नई नई बहुओं की मालकी हो गई, माता पिता का अपमान होने लगा। पहले त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में अगर घर में कोई काम होना होता था, कोई बड़ी खरीदारी होनी होती थी, कोई बड़ा बिजनेस शुरू होना होता था तो लोग माता पिता से सलाह लेते थे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते थे। लेकिन इस कलयुग में तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। जब से कलयुग लगा साले सलाहकार बन गए, ससुराल वालों से सलाह ली जाती है, माता पिता का अवज्ञा होने लगी, उनका अपमान होने लगा। जिन्होंने अपनी खून पसीना एक एक करके तुम्हें पाला पोसा, जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, आज उनके हाथ कमाने लायक नहीं बचे, उनको बाहर का कमरा दे दिया जाता है। और जब कभी वो पूछते हैं कि भैया तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता क्या, कैसा काम धंधा चल रहा है, संतानों के उत्तर संतोषजनक नहीं होते। तुम्हें क्या करना है, चुप नहीं रह सकते, किसी काम के नहीं हो, शांत भी नहीं बैठ सकते। ये स्थितियां हो गई। अपने ही घर में माँ बाप सहमे सहमे रहते, अपना सम्मान बचाए हुए बैठे हैं कि कब बहू कब लड़का जवाब देते। एक बात ध्यान रखना बंधु, उच्चै नीलम देहाभिमलनम सूर्योदये चास्तिविते शयनम विमुंचते श्री चक्रपाणी भवता यदि। जिस घर में लोग 12 बजे रात तक जागते होंगे, सुबह 9 बजे तक सोते होंगे, जिस घर में माँ बाप का अपमान होता होगा और जिस घर में ससुराल पक्ष की ज्यादा चलती होगी, उस घर का लक्ष्मी त्याग कर देती हैं, चाहे भगवान विष्णु ही क्यों ना हो। दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। इसलिए भैया माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, उनसे बढ़कर कोई शुभ चिंतक नहीं होता है, उनसे बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं होता, उनसे बड़ा कोई आशीष देने वाला नहीं होता। लेकिन हम बंधुओं घर के भगवान का अपमान करके, घर के माता पिता रूपी भगवान की अवज्ञा करके बद्रीनाथ, केदार और अयोध्या में भगवान को खोजते हैं कि अस्य रागादिना
यस्य रागादिना नो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गतावानवा। अगर आपने अपने घर पर माता पिता का अपमान कर दिया, उनके दिल को दुखा दिया, आप दुनिया के किसी भी देवता की शरण में चले जाओ, कितने ही सत्कर्म कर लो, कितने ही धर्म कर लो, कोई काम नहीं आने वाला है। यस्य रागादिना नो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गतावानवा। इसलिए बंधुओं, चाहे अयोध्या वृंदावन की यात्राएं छूटती हों तो भली छूट जाएं, लेकिन माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। और नारद जी कहने लगे, महाराज हमने एक चीज और देखी कि लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर असत्य बोलने लगे, झूठ बोलने लगे। अरे और तो और छोड़िए आप, लोग 5 रुपए की धनिया के लिए राम जी की सौगंध खा जाते। आप जाओ सुबह से सब्जी मंडी में, वहां पर आपको 5-5, 2-2 रुपए की धनिया की पत्ती पर लोग राम की सौगंध खाते हुए मिल जाएंगे। अरे आप इस भाव दे रही हैं, वहां पर तो इस भाव मिल रही है, और तत्काल राम जी की कसम खा जाएंगे। जबकि बंधुओं, संसार में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वो है सत्य, और सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो है असत्य। कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। और नहीं असत्य संपातक पुंज, लोगों के मन में झूठ नस नस में बस गया। अब आप देखो, लोगों के मन में ऐसे भाव बन गए, कोई जा रहा है। आप नॉर्मली बात कर लो, भैया कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, वो जा रहा है। कोई कुछ खा रहा है, आप पूछो भैया क्या खा रहे हो? बोले कुछ नहीं। कोई किसी से बात कर रहा है, आप पूछो भैया क्या हो गया, कोई बात कर, अब बोले कुछ नहीं। असत्य जो है इतना, और बच्चे जिम्मेदार नहीं है। हम आप घर में जो आचरण करते हैं वही तो संतान सीखती है। परिवार नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, और माँ बाप पहले गुरु। ये हमारे पंडित जी बैठे राजेंद्र महाराज, ये झींझन गांव है, नौगांव के पास, झींझन के हैं। इनका लड़का अभी 5 साल का है मात्र। एक दिन इनके यहाँ चूंकि पूजा पाठ का काम करते हैं तो जजमान तो आते ही आते हैं। एक जजमान जी आए इनके यहाँ, इनका लड़का बैठा था दरवाजे पर, 5 साल का लड़का रास्ते में खेल रहा था, कंची खेल रहा था। गंजी बनियान जो होती है, फटी बनियान पहने था। किसी ने पूछा कि भैया पापा कहाँ हैं? पता नहीं है। तुम ही राजेंद्र पंडित जी के लड़के हो? बोले हाँ। ये बनियान फटी क्यों पहने हो? तो उसने कह दिया कि है नहीं। ये इनकी पत्नी ने छत से सुन लिया, तो वो तो चले गए गेस्ट। शाम को इन्होंने आकर के उसके कान खींचे, उसको डांटा। बोले तुमने क्यों कहा? अब 5 साल का अबोध बालक, उसने कहा पापा हम क्या कह देते? बोले उससे कह देते कि 2 रखी हैं अंदर, 2 गीली बाथरूम में पड़ी हैं, 2 नहीं रखी हैं बक्से में, 2 सूखने को रखी हैं, ऐसे कह दिया करो। अब आप देखो, उस अबोध बालक के मन में झूठ का बीज पड़ गया। 2-4 दिन बाद फिर कोई गेस्ट आया, फिर किसी ने पूछा कि पापा
कहाँ हैं? तो उसने कहा पापा का तो पता नहीं, हमें कहीं निकल गए होंगे। उन्होंने कहा, यजमान ने कहा कि मोटरसाइकिल तो बाहर रखी। तो बालक क्या बोला? बोले मोटरसाइकिल एक थोड़ी है, एक ये रखी, एक आंगन में है, एक पापा लेके गए। उसने 3 बता दी। फिर 1-2 महीने निकल गया। अभी 7-8 दिन पहले हम गए, तो हमने कहा सोनू पापा कहाँ गए? बोले गुरुजी पापा का पता नहीं है। हमने कहा यार कैसे तुम्हारे पापा हैं, जब आओ जब पता ही नहीं लगता। बोले गुरुजी पापा एक थोड़ी है, एक नौगांव गए, एक हार गए, एक भीतर बैठे। अब बताओ आप, पापा ही 3 बना दे उसको। इसलिए बंधुओं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए कि परिवार नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला होती है। माँ बाप पहले गुरु होते हैं। हम आप जो आचरण करेंगे, जो व्यवहार करेंगे, जो हमारी जीवन शैली होगी, जो हमारे क्रियाकलाप होंगे, हमारी संतान इस चीज को नोटिस करती है। अगर आप अपने घर में, अपने परिवार में धैर्यपूर्वक शांति से एक दूसरे का आदर करोगे, सभ्यता पूर्वक बात करोगे, आपकी संतान भी सीख जाएगी। और अगर आपका बोलचाल, आपका स्वभाव, आपके व्यवहार मिठास नहीं है, तो आप संतान से क्यों अपेक्षा करें? नारद जी कहने लगे, महाराज जब से कलयुग लगा, हमने देखा कि लोग संतान संस्कारहीन होते जा रहे हैं। पहले के जमाने में घर में अतिथि आते थे तो लोगों को प्रसन्नता होती थी, खुशी होती थी। और आजकल अगर 10 बजे रात के अतिथि आ जाएं तो देखो आप भीतर, माताओं बहनों का मुख देखो। हर घर की कहानी है, कोई किसी से कहना नहीं, लेकिन अपने अपने हृदय से पूछ के देख लो, अपनी अपनी आत्मा को टटोल लो। हमारे शास्त्रों में मातृदेवो भव, माता को, पितृदेवो भव, पिता को, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवताओं के समान भगवान का रूप माना जाता था। अतिथि सत्कार शून्य हो गया, माँ बाप का सम्मान कम होने लगा, लोग असत्याचारी हो गए, झूठ का भाषण करने लगे और धर्म में दिखावा होने लगा। इसलिए महाराज मुझे ये ठीक नहीं लगा। और ये सब जब हमने धरती पर देखा तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम किसी तीर्थ में जाकर के तीर्थों का अवलोकन करते हैं, तीर्थों पर ये नहीं हुआ। नारद बाबा इस चक्कर में चले गए, कहां पर? वृंदावन में। तो वृंदावन में जाकर के नारद बाबा ने एक बड़ी विचित्र स्थिति देखी। क्या देखी उन्होंने? एक बड़ी सुंदर युवती, जिसके मुखमंडल पर चंद्रमा के जैसा तेज, युवा अवस्था, रोती हुई बैठी और उसकी गोदी में 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। बूढ़े जिनके बाल श्वेत हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं और बेहोशी अवस्था है। मदहोशी अवस्था में उस युवती के, उस स्त्री की गोदी में लेटे हुए हैं। वो स्त्री रो रही है। नारद जी ने यह दृश्य देखा, नारद जी से रहा नहीं गया और नारद जी पास में पहुंच गए। नारद जी ने पास में जाकर के पूछा कि देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोदी में जो अचेत अवस्था में 2 पुरुष लेटे हैं, इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो वो स्त्री कहने लगी कि ना धर्म शास्त्रम पठ्य पीति कारणम न चापि वेदा धैनम दुरात्मन। हे महात्मा नारद, तुम भले ही मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं। तुम भगवान श्री हरि के परम लाडले भक्त हो और तुम यहां पर आ गए हो तो हमें अब लगता है कि हमारा दुख भी मिट जाएगा, क्योंकि बिन प्रभु कृपा मिलहि नहीं संता। बिना प्रभु की कृपा के संत नहीं मिलते हैं और आप मिल गए हैं तो हमें लगता है कि हमारे दुख भी अब हटने वाले हैं। नारद जी ने कहा मैया सो तो ठीक है, लेकिन परिचय तो बताओ अपना। तो वो कहने लगी
कि नारद जी, भगवान विष्णु की दो पत्नियां हैं, एक माया और एक भक्ति। भगवान की दूसरी पत्नी भक्ति है। हम दोनों भगवान विष्णु की पत्नियां हैं, माया भी है और भक्ति, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को सौत मानते हैं। जिस घर में भगवान की पहली पत्नी माया पहुंच जाती है वहां मैं नहीं जाती, और जहां हम पहुंच जाते हैं वहां माया नहीं आती है। कि मोहे न नारी नारी के रूपा, पन्न गारे है रीते अनूपा। हे बाबा, भक्तों के हृदय में सदा विराजमान होने वाली मैं भगवान की परम प्रिय भक्ति हूं। नारद जी ने पूछा, और ये जो आपकी गोदी में लेटे हुए हैं ये कौन है? तो वो कहने लगी कि ये हमारे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक वैराग्य। नारद जी कहने लगे, मैया ये तो बड़ा आश्चर्य है कि माता जवान है, सुंदर है, तरुणी है, और पुत्र आपके दोनों बूढ़े हो गए हैं। 80-80 साल की इनकी अवस्था है, बाल श्वेत हो गए, चेहरे पर झुर्रियां, अचेत हैं, ये कैसा तमाशा है? भक्ति माता कहने लगी, नारद, जब से कलयुग लगा हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का कोई पूछनहार रहा नहीं। इसलिए कलयुग के प्रभाव से ज्ञानी और वैरागियों का लोप होने लगा है। कलयुग के पाखंड से लुप्त हो ये सदग्रंथ, दंभिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। जब से कलयुग लगा तब से सदग्रंथ, सदज्ञानी और परम वैष्णव जो ज्ञानी जन है उनका लोप होने लगा है। पाखंडी, अधर्मी और नाना प्रकार के पाखंडों का आश्रय करने वाले लोग फल फूल रहे हैं, इसलिए इनकी ये दशा हो गई। लेकिन बाबा, अब आप आ गए हो तो हमें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। नारद जी ने उन दोनों ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेदों का पाठ किया, वेद उनको सुनाए, रामायण उपनिषदों का उद्घोष किया, और गीता पाठम मुहुर्मु, गीता का पाठ एक बार नहीं कई बार किया। लेकिन बंधुओं, उनकी अचेत अवस्था ठीक हो गई नहीं, उनको कोई आराम नहीं। नारद जी उनके कान में वेद के मंत्र पढ़े, उपनिषदों के मंत्र पढ़े, रामायण पूरी पढ़ दी, गीता बार बार पढ़ा, लेकिन कोई सुधार नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अब नारद जी चिंता में पड़ गए कि क्या करें। उसी समय आकाशवाणी हुई कि श्रीमद सतकर्मम सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापा सतुगीता सुकादिवी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, अगर आप इनको श्रीमद् भागवत की कथा किसी प्रकार से इनके कानों में पहुंच जाए तो उससे इनका कल्याण हो जाएगा। और ये बात सच भी है कि जनमन में रसधार, जनमन में रसधार भरेगी हरि कथा, हरि कथा जीवन का उद्धार करेगी हरि कथा। जनमन में रसधार भरेगी हरि कथा, हरि कथा जीवन का उद्धार करेगी हरि कथा। जनमन में रसधार भरेगी हरि कथा, हरि कथा जीवन का उद्धार करेगी हरि कथा। हो जीवन का उद्धार करेगी हरि कथा, जीवन का उद्धार करेगी हरि कथा।
देखिए आप, जब नारद जी सब कुछ करके थक गए, तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद, अगर आप इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओगे तो निश्चित रूप से इनका कल्याण संभव है। तो नारद जी ने कहा, महाराज आपने जब दवाई बता दी है, आकाशवाणी भगवान की वाणी है, जब आपने दवा बता दी है तो उसका तरीका भी बता दो। जैसे हमें कोई बीमारी होती है, डॉक्टर लोग हमें दवा लिखते हैं कि भैया फलां दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे, लेकिन डॉक्टर उसको खाने का तरीका भी लिखता है कि इतने चम्मच सुबह, इतने चम्मच शाम, इसके साथ ये परहेज करना, ये वस्तु खाना, ये नहीं खाना। तो नारद जी ने पूछा कि महाराज इसका आप हमें परहेज और बता दीजिए। आकाशवाणी हुई, धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से न्याय नीत और मर्यादा से, न्याय नीत और मर्यादा से, न्याय नीत और मर्यादा से। आकाशवाणी हुई कि हे बाबा, ये कथा ऐसे फायदा नहीं करेगी। जो तरीका हम बता रहे हैं, इस तरीके से अगर ये कथा रूपी अमृत इनको पिलाओगे तो निश्चित इनका काम बन जाएगा। कैसे? धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति और मर्यादा से, न्याय नीति और मर्यादा से, न्याय नीति और मर्यादा से जीवन का उद्धार करेगी हरि कथा। हरि कथा जन मन में रसधार भरेगी हरि कथा, जन मन में रसधार भरेगी हरि कथा, जन मन में रसधार भरेगी हरि कथा, मन में रसधार भरेगी हरि कथा। हरि कथा जीवन का उद्धार करेगी हरि कथा, जीवन का उद्धार करेगी हरि कथा, जीवन का उद्धार करेगी हरि कथा। ये कथा तीनों के लिए कल्याणकारी है, करने वाले के लिए, कराने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए। हरि कथा जो श्रवण कराते, सरल प्रेम से जो सुनने आते, सरल प्रेम से जो सुनने आते, सरल प्रेम से जो सुनने आते। हरि कथा जो श्रवण कराते, सरल प्रेम से जो सुनने आते, सरल प्रेम से जो सुनने आते, सरल प्रेम से जो सुनने आते। उनको भव से पार करेगी हरि कथा। हरि कथा जीवन का उद्धार करेगी हरि कथा, जीवन का उद्धार करेगी हरि कथा, जीवन का उद्धार करेगी हरि कथा। मन में रसधार भरेगी हरि कथा। हरि कथा जीवन का उद्धार करेगी हरि कथा, 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 जीवन का उद्धार बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
आज भैया एकादशी है का? हमारे नौगांव तरफ तो नहीं थी, आपके यहाँ है का? जे लोग जौन हिसाब से जयकारा बोल रहे, ऐसा लगा जैसे एकादशी उपासे हो। कि राम भजन में आलसी, राम भजन में आलसी, भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे जीव को कोटि कोटि धिक्कार। इन लोगों को गुलाब जामुन दे दो, अभी 6-6 अंगुल का मुंह खुलेगा इन्हें। और जयकारा के लिए देखो आप, जैसे कोई टैक्स लगता हो जयकारा बोलने का। भगवान ने मुंह काय को दिया? गुलाब जामुन खाने को, समोसा खाने को ना, भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए, भगवान के नाम संकीर्तन को बोलने के लिए। जो लोग गूंगे हैं, जो बोल नहीं सकते, उनके मन से पूछो, वो सोचते हैं कि अगर भगवान ने हमें जिह्वा दी होती तो खूब सीताराम सीताराम बोलते। हमारा क्या है? ठाकुर जी सामने बैठे हैं, उन्हें लगेगा कि हमने इनको जिह्वा दी है और ये हमारे काम में इसको नहीं खोलते, अगले जन्म में निकाल के रख लेंगे अपनी कि जाओ बिना जिह्वा के जाओ, फिर राधे राधे घूमते फिरिएगा इशारों में बात करते करते। इसलिए बंधुओं, और एक बात और आपको बताएं, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा ना सुहाय। जिनके सिर पर पूर्व जन्म के पापों की गठरी होती है, उनका कथा में मन नहीं लगता। ये सच बात है। या तो चले जाएंगे या तो आएंगे नहीं। आएंगे तो थोड़ा 10-5 मिनट बैठेंगे, चले जाएंगे। और अगर किसी प्रकार बैठे रहे तो बात करेंगे। और मान लीजिए कि संकोच के मारे बात भी न कर पाए, तो जब जब जयकारे का समय आएगा उनके मुंह से जयकारा नहीं निकलेगा। अब हम जयकारा लगवा रहे हैं, अपने अपने बगल में देखना, जो धीरे से बोले समझ लेना ये पक्का पापी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये श्रद्धा नहीं अड्डा रहे। अब देखो 1 घंटे में सब इनको ध्यान भूल जाएगी। तो बंधुओं, आकाशवाणी हुई कि हे नारद बाबा, तुम अगर इनको श्रीमद् भागवत की कथा किसी प्रकार से सुनवा दोगे तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि भाई व्यास जी कहां से खोजें। तो नारद जी निकल पड़े व्यास जी की खोज में। और जब वो जा रहे थे तो बद्रिक आश्रम में उनकी भेंट सनकादिक ऋषियों से हो गई। और नारद जी ने अपनी पूरी आप बीती सुना दी कि महाराज, हम इसलिए उदास हैं क्योंकि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को ये वचन दे करके आए हैं कि तुम्हारा दुख दूर करने के लिए हम श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले महात्मा को खोज करके लाए। और महाराज, अब आप मिल गए हैं तो हमें लगता है कि हमारी समस्या दूर हो गई। आप कृपा करके पधारें और जाकर के श्रीमद् भागवत कथा रूपी रस का पान करा करके ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के दुख की निवृत्ति करें। सनकादिक ऋषियों ने कहा, कि तुम्हारी बात तो ठीक है, अच्छा काम है, प्रभु का काम है, जाना चाहिए। प्रभु काज में जाइए तज मद माया मान। मैं जाऊंगा, लेकिन हम पहले यजमान से कहो कि कुछ हम आते हैं, कुछ यजमान आ जाए। यजमान कहां पर बैठा है? वृंदावन में, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य और का कथा कहने वाले महात्मा कहां पर हैं? हिमालय में, बद्रिकाश्रम में। तो बंधुओं, स्थान निश्चित हुआ हरिद्वार, गंगा के किनारे। कुछ महात्मागण ऊपर से नीचे आ गए और कुछ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आगे को चल गए। गंगा जी के किनारे एक सुंदर मंच बनाया गया। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कथा सुनने के लिए बैठे और महात्मा सनकादिक ऋषिगण कथा कहने लगे। उस कथा का प्रभाव ये हुआ बंधुओं कि 7 दिन में उस कथा के श्रवण करने मात्र से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के दुख की निवृत्ति हो गई। ज्ञान और वैराग्य की अचेत अवस्था दूर हो गई।
तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए, सुंदर चंदन के समान शरीर चमकने लगा, सारे दुख दूर हो गए, कथा लाभ कर गई। भैया बात इतना कम करो, ओ भाई साहब इतना बातें कम कर लो, दूर से कर लो थोड़ी सी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भाई दिक्कत हमें नहीं आ, हमने अब इन लोगों हम बताओ कि जो कथा में बातें करें वे पापी से सब जने तुम्हें लोग अंता ही देखने लगे थे, तीनों जन अंता ही। बोलिए आनंद कंद भगवान की। देखो वे भूल गए आगे, वे भी संकल्प करें बैठे के 12 वर्ष से नारो महाराज निकले जाओ टेढ़ी की टेढ़ी। तो बंधुओं उस कथा के प्रभाव से ज्ञान भक्ति और वैराग्य का दुख दूर हो गया। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस कथा के प्रभाव से ज्ञान भक्ति और वैराग्य का दुख दूर हुआ, वही कथा हम तुम लोगों को सुनाने वाले हैं। ऋषियों ने कहा महाराज इसमें कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान भक्ति और वैराग्य तो भगवान के लाडले हैं, भगवान के पार्षद हैं, वो तो खुद अच्छे लोग हैं। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के प्रभाव से बड़े बड़े महापात की ठीक हो जाए। अगर ये कथा पापियों पर, दुष्टों पर, चुगलों पर काम करती हो तो सुनाओ, क्योंकि कलयुग में पापी दुष्टात्मा चोर चुगल ज्यादा होंगे। तो ये उन पर काम करती कि नहीं करती, उनको ठीक करेगी कि नहीं करेगी? अगर करती हो तो बताओ। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि आप लोग पहले सुन लो कि ये कथा किन किन रोगों पर काम करती है। कि ए मानवः पाप कृतास्तु, ए मानवः पाप कृतास्तु, सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये कथा किन किन लोगों पर काम करती है? श्रीमद् भागवत में सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे कि हे भैया, ये मानवा पाप कृतास्तु, जिसने जीवन भर पाप किया हो ऐसे व्यक्ति भी अगर इस कथा को सुने तो वो निष्पाप हो जाते हैं। यहां पर है कोई पापी? हाथ उठाओ। एक भी नहीं है। सदा दुराचार रता विमार्गगा, जिसने जीवन में दुराचार करने का संकल्प ले लिया हो, ऐसे दुराचारी भी इस कथा को सुने तो निष्पाप हो जाते हैं। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना, जिनके हृदय में दूसरों का सुख देख करके, दूसरों की अच्छाई देख करके, दूसरों की उन्नति देख करके जिनके हृदय में जलन होती हो, जिनके अंतःकरण में ईर्ष्या के बादल फूटते हो, ऐसे लोग भी अगर इस कथा को सुने तो उनको भी लाभ होता है। कुटिलाश्च कामिना, जो लोग कुटिल हों, कुटिल, कुटिल का मतलब चुगली करने वाले, इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर। यहां है कोई चुगल की नहीं है? जो कुटिल हैं। और सबसे बड़ी बात एक और सुन लीजिए, कुटिलाश्च कामिन क्रोधा भवेयु, जिनके अंतःमन में 24 घंटे क्रोध की ज्वालाएं जलती रहती हो। लोभश्च पाते कामिन सदैवा, तथा जो काम भावना से आक्रांत होकर के निरंतर काम भावनाओं का चिंतन करते रहते हो, ऐसे प्राणी भी अगर इस कथा को सुने तो उनका कल्याण निश्चित है। लेकिन सुने कैसे? सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, 7 दिनों तक विधि विधान से। ऐसा नहीं कि एक दिन सुन ली शुरुआत की 1 घंटा, और दूसरे दिन बीच की 1 घंटा, और लास्ट में दिन अंत की 1 घंटा, और 3 दिन आका बोले महाराज अब घरे छोटे छोटे बाल बच्चे आते सो हम घरे हुआ है 3 दिन आए। ऐसे भैया राशन की दुकान थोड़ी आए कि आज मम्मी ले आए, कल पापा ले आए, परों भैया ले आए। ऐसा नहीं है।
अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, एक दिन छोड़ के नहीं, 2 दिन छोड़ के नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, कितनी का कोई तो जतन कर ले, कितनी का कोई तो ताली बजाते हुए थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, प्रेम से तू उनका मनन कर ले, प्रेम से तू उनका मनन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा उनका भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा संगत कर अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले,
थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा कितनी कटोरी तो भजन करने दे, कितनी कटोरी तो भजन करने दे, थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो बंधुओं, श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बताते हैं कि हे ऋषियों, ये कथा अगर भाव से, नियम से और विचार से सुनी जाए तो इतने प्रकार की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। पापी, क्रोधी, अहंकारी, कामी, स्त्री लोलुप, मिथ्याचारी, अगर ये प्राणी भी इस कथा को नियम से, कायदे से और भाव से अगर इसका रसपान करें तो ये उनके जीवन को भी सुखी और समृद्ध बना सकती है। ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, आप इस कथा के बारे में इतनी खूबियां बता रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ कि आज तक इसके कहने और सुनने से कोई ठीक हुआ है? अगर हुआ हो तो उसकी कथा बताओ पहले, हम फिर हम विश्वास करें। सूत जी महाराज कहने लगे, भैया पूर्व काल की बात है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, हे ऋषियों, पूर्व काल की बात है, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मणों का गांव था। उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव महाराज के यहां भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं थी। पंडित जी धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, जितेंद्रिय, वेदों का अनुसरण करने वाले। एक ब्राह्मण में 6 कर्म होना चाहिए, समझ लीजिए आप बात। अगर 6 कर्म हैं तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कोई 7वां कर्म नहीं होता है, केवल 6 कर्म होते हैं। पहला काम है ब्राह्मण का विद्या का अध्ययन करना और अपनी अध्ययन की हुई विद्या दूसरों में दान देना। विद्या अध्ययन करना और ज्ञान बांटना। पहला कर्म वेदों का अध्ययन, दूसरा कर्म वेदों का अध्यापन, दूसरों को पढ़ाना। तीसरा कर्म है यज्ञ करना, चौथा काम है यज्ञ कराना। वो ब्राह्मण पापी है जो आपसे कहे कि यज्ञ करो और खुद धर्म के नाम पर मुंह मोड़े, जो खुद यज्ञ न करे, खुद पूजा न करे, खुद पंचदेवों की उपासना न करे, ऐसा ब्राह्मण नास्तिक होता है, उससे पूजा नहीं करानी चाहिए। आदित्यम गणनाथम चा, आदित्यम गणनाथम चा, देवीम रुद्रम च केशवम, पंचदेवत्यमित्युक्तम सर्वकार्येषु सर्वदा। एक ब्राह्मण गणेश, शिव, देवी, विष्णु और सूर्य, इन 5 की उपासना नित्य करने वाला होना चाहिए। ब्राह्मण वेद पढ़े और वेद पढ़ाए, यज्ञ अपने घर भी करे, अपने लिए भी जब पूजा करे और यजमान की पूजा भी करे। दान ले और दान दे, जहां पात्र यजमान मिल जाए उससे दान ले आए, और जहां असहाय दीन व्यक्ति मिल जाए वहां दे दे। 6 कर्मों का
वेद की विधि से पालन करने वाला वेदांत आचार्य समाज के लिए, कुल के लिए और परिवार के लिए कल्याणकारी होता है। आत्मदेव ब्राह्मण में ये 6 गुण हैं। भगवान की कृपा से जिंदगी अच्छी कट रही है। बस एक छोटी सी कमी है कि पुत्र नहीं है, बेटा नहीं। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को इसका कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। भगवान ने जैसा बनाया सो रहेंगे। कि जाहि बेद राखे राम सो ताहि बेद रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में सब कुछ है, केवल बेटा नहीं है। तो पंडित जी के मन में कोई गिलानी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बात नहीं। भगवान ने नहीं दिया तो हरि की इच्छा। लेकिन बंधुओं, उनके पड़ोसियों को ज्यादा चिंता है, क्योंकि संसार के लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी ज्यादा है। हमें क्या परेशानी, इसकी चिंता नहीं है। हमारा पड़ोसी मजे में क्यों नहीं है, मजे में क्यों है, इसका दुख ज्यादा है। तो बंधुओं, पड़ोसी आते रोज, और जब पंडित जी पूजा करने को निकल जाते तो उनकी पंडिताइन के कान भरते। देखो तो तुम्हारे पंडित जी इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना धर्म कर्म करते हैं, लोगों की कुंडलियां देखते हैं, लोगों का भविष्य बताते, और अपना भविष्य नहीं देख पाए। ठाकुर जी तुम्हारी सुन लेता है, एक पुत्र दे देता तो ठीक रहता। पड़ोसी लोग रोज आकर के ताने मारने लगे उनकी पत्नी को। अब बंधु, रोज रोज अगर लकड़ी पर रस्सी रगड़ोगे तो उसमें भी गड्ढे पड़ जाते हैं। सो पड़ोसियों की बात सुन करके उनकी पत्नी को भी लगने लगा कि हाँ, एक बेटा हो जाता तो ठीक रहता। अब पड़ोसी दिन भर ताने दें उनको, और शाम को जब पंडित जी पूजा पाठ करके आए तो श्रीमती जी पानी की बात में पूछें, भोजन की बात में पूछें, पहले यही ताना देते। और बंधुओं, मनुष्य के जीवन में कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनको व्यक्ति बदल नहीं सकता, वो भोगने पड़ते हैं। जैसे भगवान सब कुछ कर दे, लेकिन घर के बगल में दुष्ट पड़ोसी कभी ना दे। अगर दुष्ट पड़ोसी मिल जाएगा तो आपकी जीवन को नरक बना देगा। दुष्ट पड़ोसी, मूर्ख पत्नी और अज्ञानी लड़का, दुष्चरित्र पुत्री, मूर्ख पड़ोसी, दुष्ट पत्नी, अज्ञानी बालक और विधवा कन्या। भगवान ये दुख किसी को न दे। ये ऐसी परिस्थिति है जिन्हें हम आप बदल नहीं सकते, इनको भोगना ही पड़ता है, और ये जीते जी हमारे जीवन को नरक बना देते हैं। कि कुग्राम बासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खाश्च पुत्रा विधवाश्च कन्या, षडेति कर्मा विनाग्नि दहन्ति। मूर्ख पत्नी अगर घर में है तो आपको नरक जाने की जरूरत नहीं, आपका घर ही नरक है। पंडित जी पूजा पाठ करके आते, उनको ताना देने लगती, आ गए पूजा करके, लोगों का तो भला करके आ जाते हो, अपना भला नहीं कर पाए, अपने लिए पूजा नहीं कर पाए, एक बेटा नहीं हो पाया, कौन कुल के पूर्वजों को पानी देगा, कौन वंश का नाम आगे बढ़ाएगा। रोज सुनते सुनते पंडित जी के मन में ये बात खटकने लगी। अपनी कुंडली देखी, जो कुछ ग्रह गोचर गड़बड़ थे उनके लिए पूजा पाठ शुरू किया। अब बंधुओं, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए पूजा पाठ करते करते, लेकिन भगवान ने उनकी सुनी नहीं, बेटा नहीं हुआ। अब पंडित जी के मन में निराशा आ गई। ध्यान रखिएगा, आप एक बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आपको।
जब कोई प्राणी लोभ के वशीभूत होकर भगवान की पूजा करता है। भगवान की पूजा दो प्रकार की होती है, एक निष्काम, इस भावना से कि प्रभु आप चाहे सुख में रखें चाहे दुख में रखें, आप मालिक हैं, हम आपके सेवक हैं, हमारा काम है आपकी सेवा करना, अब बाकी चाहे सुख दो चाहे दुख दो ये आपका काम है। इस भाव से पूजा करोगे तो ये आपकी निस्वार्थ पूजा होगी। और दूसरी पूजा होती है स्वार्थमय पूजा। हे भगवान बेटा दे दो, हम कथा कराएंगे, लड़के का जॉब लग जाए हम यज्ञ कराएंगे, सुंदर बहू मिल जाए हम फलानी पूजा कराएंगे। जो लोभ के वशीभूत होकर पूजा की जाती है वो पूजा नहीं है, वो व्यापार है कि आप हमारा काम कर दो हम तुम्हारी कथा करा देंगे। इसमें भक्ति नहीं होती है, इसमें स्वार्थ होता है, स्वार्थ। और स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है व्यक्ति का तो उसको क्रोध आता है, वो दुखी हो जाता है। 3 साल पूजा करते करते हो गई, आत्मदेव ब्राह्मण को पुत्र नहीं हुआ तो मन में बड़ा दुख हुआ। किस काम की ऐसी पूजा, किस काम का ऐसा जीवन, किस काम की ऐसी भक्ति, इससे तो अच्छा है कि मर जाए। मरने का विचार मन में लेकर के गया और नदी में कूद करके प्राण त्यागने वाला ही था। इतने में एक महात्मा जी आ गए और महात्मा जी ने रोका कि कथम रोदसी बेप्रतुम का तुम चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने पूछा कि महाराज काय को रोते हो और जीवन समाप्त करने का निश्चय आपने किस कारण से कर लिया। आत्मदेव जी कहने लगे महाराज बेटा नहीं है। महात्मा जी हंसने लगे, महाराज कोई बात नहीं, अगर भगवान ने बेटा नहीं दिया तो भगवान की इसमें कोई लीला होगी। मान लो अगर बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का दुख। तो अगर बेटा कुमार्गी निकल आया, कुकर्मी निकल आया तो पूरे जीवन दुख देगा। ठाकुर जी ने बेटा नहीं दिया कोई बात नहीं, ठाकुर जी कोई बेटा बना लो। भगवान से आप चाहे जो रिश्ता जोड़ लो वो हर रिश्ता निभाने को तैयार है। कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। वही हमारी माता है, वही पिता है। उनसे बड़ा हमारा कोई ना बंधु है और ना कोई सखा है। और भगवान से जो रिश्ता जोड़ोगे तो आपको धोखा नहीं मिलेगा। संसार के तो सारे नाते स्वार्थ के हैं, चाहे पति पत्नी का हो चाहे बाप बेटे का। इसलिए महात्मा जी कहने लगे महाराज ये शरीर छोड़ के तो एक दिन जाना ही है। कि जिंदगी एक किराए का घर है, वो जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक दिन बदलना पड़ेगा, जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुझे आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा।
और ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, एक दिन होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होता यही है। या जमी पर ही कब्रें बनेगी, या चिताओं जल या जमीनों में कब्र बनेगी, जलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, देखना है अगर तुम सुनहरा। शाम के बाद होता सवेरा, देखना है अगर तुम सुनहरा। शाम के बाद होता सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होता सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। पैर फूलों पे रखने से पहले फूलों पे रखने जिंदगी है ये 2 दिन का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। जिंदगी है ये 2 दिन का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। जिंदगी है ये 2 दिन का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। जिंदगी है ये 2 दिन का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। जिंदगी जो अगर ढल गई तो, जिंदगी जो अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मिलना पड़ेगा।
भक्तवत्सल भगवान की। तो बंधुओं, महात्मा जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत समझाया कि महाराज काय को चक्कर में पड़े हो, ठाकुर जी ने जितना दिया, जो दिया उसी में संतोष ही करो, क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी। एक व्यक्ति को लगता कि दूसरा सुखी है। आप देखो, अब सुख की परिभाषा देखो, जो गरीब लोग हैं उन्हें लगता कि धनवान सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। लेकिन बंधुओं, तुलसीदास विचार करे, प्रभु भजन बिना सब जीवे दुखारी। बिना भगवान की भक्ति के, बिना भगवान के भजन के जीवन में कहीं सुख नहीं है, क्योंकि संसार में जितनी चीजें हैं सब नाशवान हैं। जो कुछ भी आपके पास है, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे संपत्ति हो, अरे और तो और चाहे आपका शरीर ही क्यों ना हो, सब एक न एक दिन काल के गाल में समा जाएंगे। फिर सच क्या है, सत्य क्या है? यही बात एक बार भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछी थी कि महादेव आप ये बताइए कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो भगवान शंकर ने कहा था कि ओमा कहूँ मैं, ओमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ओमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ओमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में केवल भगवान और भगवान का भजन ही सत्य है। बाकी इसके अतिरिक्त जो हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, ये सब चीजों का एक न एक दिन नाश निश्चित है। तो जब सब चीजों का नाश ही होना है, तो हम अपने चित्त, अपनी बुद्धि, अपने विचार उस अविनाशी वस्तु में लगाएं जिसका कभी नाश नहीं होना है। जो यहाँ भी हमारे काम की, वो वहाँ भी काम की। महात्मा ने कहा कि हे आत्मदेव महाराज, आप बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, ठाकुर जी से रिश्ता जोड़ो और भगवान के भजन में जो कुछ बुढ़ापा बचा है उसको गुजार दो। लेकिन बंधुओं, एक बात और है, बड़े ध्यान से सुनना कि जाको प्रभुदा रोणे दुख देही। जाको प्रभुदा रोणे दुख देही। ताकर मति पहले हर ले। 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 जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले ही। इस चीज को ध्यान से समझना भैया। हमारा समय अच्छा आने वाला है कि बुरा आने वाला है, इसकी पहचान होती है। अगर आपकी बुद्धि अच्छे लोगों की बातें सुनने में प्रसन्नता का आभास करे, अच्छे लोगों की वाणी, अच्छे लोगों के विचार, अच्छे काम, अच्छे कर्म, अच्छी सोच अगर आपको अच्छी लगने लगे,
तो समझना कि आपका समय अच्छा आने वाला है। और आपकी बुद्धि बुरा बोलने को मन हो कि बुरा बोले, बुरा सुनने का मन करे, बुरा सोचने का मन करे, बुरा करने का मन करे, तो समझ लेना कि बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि भगवान जब किसी के बुरे दिन आने होते हैं तो भगवान उसकी अच्छी बुद्धि को हर लेता है, सुमति को हर लेता है और कुमति डाल देता है। व्यक्ति बुरा बोलने लगता, बुरा सोचने लगता, बुरा चलने लगता और अंत तो गत्वा पतन को प्राप्त हो जाता है। सुमति कुमति सबके उर रही। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। एक को बोलते हैं सुमति, सुमति माने अच्छी बुद्धि, और एक कुमति, कुमति माने खराब बुद्धि। ये दोनों सबके अंदर होती है। अगर भगवान ने आपकी सुमति जगा दी और कुमति को सुला दिया तो आप अच्छे आदमी बन जाओगे। आप अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छे करोगे, जिसका परिणाम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाएगा। और प्रभु आपसे नाराज हो गए तो आपकी सुमति को सुला देंगे, कुमति को जगा देंगे, कुबुद्धि को जगा देंगे, जिससे आप उल्टा बोलोगे, बुरा सोचोगे, बुरा करोगे और उसका परिणाम ये होगा कि अंततो गत्वा आप दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। जब आपको विद्वानों की बातें कड़वी लगने लगे, संतों की बातें बुरी लगने लगे, भगवान की कथाओं में मन न लगे, चित्त उचटने लगे, तो समझ लेना कि बुरा दिन आने वाला है। काल हमारे आसपास मंडरा रहा है। आज महात्मा जी ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव के पल्ले एक भी बात न पड़ी। बोले बाबा जी ज्ञान मत दो, अगर देना है तो बेटा दे दो। महात्मा जी ने थैली से एक फल निकाल के दिया और कहा महाराज जाओ पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। आत्मदेव महाराज फल लेकर के घर आए और अपनी पत्नी से बोले कि देवी एक महात्मा ने फल दिया है, इसको आप अगर खाएंगी तो निश्चित ही संतान होगी। और फल दे करके पंडित जी चले गए पूजा पाठ करने। अब देखो बुरे दिन आने वाले हैं तो सारे घर के लोगों की बुद्धि कैसी होती जा रही है। आप देखो पंडित जी तो फल दे के चले गए, उनकी पत्नी धुंधली ने जब फल हाथ में लिया तो सोचने लगी कि इस फल के प्रभाव से जाने संतान होनी कि नहीं होनी। ऐसे थोड़ी होती है फलों से। महाराज ने ऐसी पट्टी पड़ा दी होगी, चले गए, निपटा दिया। ऐसे फल खाने से थोड़ी बेटा होते। फिर सोचने लगी कि मान लो अगर महाराज की बात सच निकली और हम पेट से हो गए तो जब 9वां महीना लगेगा पेट बढ़ जाएगा, हम चल फिर नहीं पाएंगे, बिस्तर पकड़ लेंगे। उसी समय हमारे घर में मान लो कि चोर घुस आए तो चोर पूरा सोना चांदी लूट के ले जाएंगे, हम तो हिलडुल भी ना पाएंगे, इसलिए फल नहीं खाना। अब सोचने लगी कि मान लो चोर भी ना आए, सकुशल बच्चा हो गया तो हम तो लेटे रहेंगे बिस्तर पर, सास और ननद देखने के बहाने आएंगी, खुशी मनाने के बहाने आएंगी और तिजोरी में से सोना चांदी लूट लूट के ले जाएंगी, इसीलिए फल नहीं खाना। और सोचने लगी कि मान लो जब हमारा 9वां महीना चल रहा होगा और गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, हम तो भाग भी ना पाएंगे, इसलिए फल नहीं खाना। देखो लेटे लेटे कितने प्रपंच अपने मन में बुन रही है। ये बुरे दिनों की निशानी है। और बंधुओं उस फल को लिया और गाय को खिला दिया। वो फल कोई साधारण फल नहीं था, एक संत की जीवन भर की तपस्या का प्रभाव था। उस फल ने अपना प्रभाव दिखाया और उस फल के प्रभाव से वो गाय 9वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। केवल उसके कान गाय के समान हैं, बाकी पूरे देह मनुष्य के जैसे। अब जब गाय के बालक हो गया तभी धुंधली देवी सोचने लगी कि पति देव आएंगे, हमसे पूछेंगे कि बेटा कहाँ है, 9 महीने हो गए, फल दिया था, क्या जवाब दूंगी।
तो उसी गांव में उसकी एक बहन रहती थी, जिसकी अभी 1 आध महीने पहले छोटा सा बालक हुआ, उसको ले आई। और जब पति देव आए तो झूठे खुशी प्रदर्शित करने लगी, प्रसन्नता दिखाने लगी। और पति देव से कहने लगी, महाराज आपने जो तपस्या की, जो पूजा पाठ किया, भगवान ने उसका फल दे दिया। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, बिहारी जी की बड़ी कृपा, शंकर जी की बड़ी कृपा, देखो हमारे बेटा हो गया। पति के सामने कपट की बातें करने लगी, कपट की। भगवान को सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? कपट से। भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जने, निर्मल मन जने सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान ने ये नहीं कहा कि बीए पास जो होगा वो हमें पावा। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि धनवान जो होगा सो हमें पावा। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि जो सुंदर होगा सो हमें पावा ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को पाना चाहते हो, गोविंद को रिझाना चाहते हो, तो केवल निर्मल, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी भय के, बिना किसी राग के माँ के सीने से लिपट जाता है। उसी प्रकार से भगवान के श्री चरणों को पकड़ लो, ठाकुर जी एक पल में आपको अपना ले। लेकिन हम भगवान के काम में, भक्ति के काम में 100 तर्क करते हैं, 100 जगह बुद्धि लगाते हैं। और वैसे तो कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। और मुड़ मुड़ करके पीछे देखते कहीं कोई चप्पल न ले जाए, पिरान रखे चप्पल में। अब बताओ कैसे काम? ये भक्ति नहीं है, बेईमानी है। आरती घुमा रहे मंदिर में, मुड़ के पीछे देख रहे कोई चप्पल चोर न चुरा ले, चित्त रखा चप्पलों में, और आरती में गा रहे कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। ये भक्ति, बेईमानी की भक्ति ऐसी नहीं करनी चाहिए। पति के सामने धुंधली देवी कपट में व्यवहार करने लगी और कहने लगी, महाराज भगवान की कृपा से बेटा हो गया। और एक नहीं, एक आपके बेटा हो गया, और एक हमारी गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव ब्राह्मण ने दोनों बालकों का नाम रखा। जो गाय से जिसका जन्म हुआ उनका नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि उनके कान गाय के जैसे थे। और अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। अब बंधुओं, जैसे वो थोड़े से बड़े हुए 4-5 साल के, उन दोनों के गुण, उन दोनों के व्यवहार, उन दोनों के आचरणों में अंतर, फर्क समझ में आने लगा। क्या अंतर था कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। अभी दोनों बालकों की उम्र केवल 5 वर्ष है, लेकिन गोकर्ण जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, देवताओं की पूजा करते, माता पिता का आशीष लेते, संतों का अभिवादन करते और फिर अन्न ग्रहण करते। लेकिन बंधुओं, जो धुंधकारी है वो झूठ बोलता, कपटमय बातें करता, बिना नहाए भोजन करता, बड़ों की अवज्ञा करता, वृद्धजनों का अपमान करता। और एक बात आपको बताएं,
संतान संस्कारी है कि कुसंस्कारी, ये बचपन से ही पता लग जाता है। होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। बच्चा जब 5-7 साल का होगा उसी समय ज्ञानी जन उसके भविष्य को परख लेते हैं, उसके गुण और आचरणों का अवलोकन करके जान जाते हैं कि जीवन में इसकी गति और मति क्या होगी। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे तो गोकर्ण जी चले गए काशी पढ़ने के लिए और धुंधकारी चोरियां करने लगा, डांके डालने लगा, लोगों को लूटने लगा, मांस मदिरा का पान करने लगा और जीवन भर में पिताजी ने जो मान सम्मान कमाया था उस सबका सत्यानाश कर दिया। जो घर में धन था वो जुए में, वेश्यावृत्ति में वो भी चला गया और जो सम्मान था वो भी चला गया। 3 पीढ़ी का न धन रहा और न सम्मान। इसलिए भैया संतान को धन जोड़ के रख पाओ या न रख पाओ, संतान के लिए बड़ी बड़ी कोठी बंगले बना पाओ या न बना पाओ, लेकिन उन्हें अच्छे संस्कार जरूर देना। क्योंकि पूते कपूते तो का धन संचय और पूते सपूते तो का धन संचय। अगर आपने संपत्ति जोड़ने के चक्कर में बच्चों को टाइम नहीं दिया, बच्चों को आप संस्कारी नहीं बना पाए, बच्चों को आपने नैतिक संस्कार नहीं दे पाए आप, तो आप संपत्ति बंधु चाहे जितनी जोड़ के रख दो वो 4 साल में सब मिटा के चौपट कर दे। और भले ही आप संपत्ति न जोड़ पाए हों, लेकिन आपने अपनी संतान को शिक्षित और संस्कारवान बनाया, समाज और परिवार के नैतिक मूल्यों का ज्ञान उनको कराया है, तो भले ही वो धनहीन हो, लेकिन जीवन में अगर संस्कारवान हैं तो सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे, वो सम्मान भी वो धन भी। लेकिन हम धन कमाने के चक्कर में बच्चों को कुसंस्कारी बना देते हैं और जीवन भर फिर उनके उन कुसंस्कारों में पिस करके रोते रहते और फिर हमारे सुधरने का कोई मार्ग हमें नहीं बचता। आज आत्मदेव ब्राह्मण पछताने लगे, रोने लगे। उस महात्मा की बात याद आने लगी। महात्मा ने उस समय कहा था कि बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करके अपनी करनी को सुधार लो। के देह धरे का यह फल भाई, और भजिए राम सबे कामे बिहाई। देह धरे का सबसे बड़ा फल यह है कि सारे काम चाहे छूट जाएं, लेकिन भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए। आज महात्मा जी को कही हुई बातें याद आ रही, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। घर बार छोड़ करके भाग गई। अब बच्ची घर में अकेली, पत्नी धुंधकारी अपनी माँ से पैसे मांगता। अब घर में तो पैसे बचे नहीं, बर्तन भाड़े भी बेच दिए, पैसे माँ दे कहां से? तो डंडा लेकर के माँ को पीटने लगा। उसकी पिटाई से, उसकी पिताड़ना से तंग आकर के धुंधली ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब घर में अकेला हो गया। पहले वेश्याओं के यहां जाता था, अब वेश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। भोग विलास, मद्यपान, मांस भक्षण, सारे कुकर्म करने लगा। और बंधुओं धीरे धीरे बुढ़ापा। जो जन्मा सो निश्चय नासा, और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जो नासा सो पुनः प्रकाशा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जीवन में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है। जो जन्मा सो निश्चय नासा, जो जन्मा सो
जिसके जीवन में जवानी है उसके में बुढ़ापा भी है। धीरे धीरे धुंधकारी बूढ़ा हो गया, शरीर में ऊर्जा रही नहीं, ताकत रही नहीं, पैसा कमाना कम हो गया, चोरी डकैती अब डालने में शरीर असमर्थ हो गया, बुढ़ापा आ गया, पैसा भी कम हो गया। और वेश्याओं को क्या चाहिए? शरीर और पैसा, दोनों चीजें कम होने लगी। तो एक दिन वेश्याओं ने योजना बनाई कि अपने किसी काम का नहीं है, बूढ़ा हो गया, धन भी नहीं है इसके पास, तो रात में उस धुंधकारी को बांध दिया रस्सी से सैया पर, खटिया पर, और सोए हुए उस धुंधकारी पर जलते हुए कोयले डाल दिए और डाल करके चले, तड़प तड़प करके मर गए। जब ये सूचना गोकर्ण जी को काशी में मिली कि वेश्याओं ने हमारे भाई को मार दिया, उसके नाम से पिंडदान, गोदान, श्राद्ध कर्म कर दिया। और 12 वर्षों के बाद जब गोकर्ण जी अपने गांव आए और रात में अपने घर में रुके, अब घर कहां रहा, वो तो खंडहर हो गया, 12 सालों से कोई नहीं रहता, चारों तरफ सांप बिच्छुओं के बिल बने हुए हैं, मिट्टी कूड़ा कंकड़ के ढेर लगे हुए हैं। वहीं पर थोड़ी सी जगह साफ करके गोकर्ण जी महाराज वहां बैठ गए। और रात्रि का जब समय आया, 12 बजे रात्रि में वहां पर एक प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत कभी वो सिंह बन जाता, कभी हाथी, कभी गाय का रूप धर लेता, कभी कुत्ते का, नाना प्रकार के स्वरूपों को धारण करके वो प्रेत गोकर्ण जी को डराना चाहता है। लेकिन बंधुओं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागति संयमी। गोकर्ण जी डरे नहीं, और गोकर्ण जी ने जब गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जल हाथ में लिया और उस प्रेत को भस्म करना चाहा, तो वो प्रेत रोने लगा और उसने गोकर्ण जी से कहा कि महाराज हमें भस्म मत करना, क्योंकि हम कोई और नहीं, तुम्हारे भाई हैं। अहम भ्राता त्वदीयो वसेमि धुंधकारी नामता। हे महाराज, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। मैं अपने कुकर्मों के कारण, अपने पाप जन्य संचित कर्मों के कारण मैं प्रेत योनि में पहुंच गया, मैं प्रेत बन गया हूं, और मैं आपके सामने अपनी मुक्ति की अभिलाषा लेकर के आया। महाराज, आप किसी प्रकार से मुझे मुक्ति प्रदान करें। अब गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस भाई के नाम की मैंने गंगा जी में पिंडदान दिया, जिस भाई के लिए मैंने स्वयं गंगा में खड़े होकर के पितरों के निमित्त पिंडदान किया, वो प्रेत कैसे बन सकता है। दूसरे दिन गोकर्ण जी ने प्रातः काल भुवन भास्कर भगवान सूर्य से पूछा कि महाराज, रात में एक प्रेत आया था, वो इस प्रकार की बातें कर रहा था, क्या ये सच है? सूर्य भगवान ने कहा, हाँ, प्रेत सच बोल रहा था, वह तुम्हारा भाई धुंधकारी ही है, और उसने इतने ज्यादा महापाप किए हैं कि गंगा जी उसको तार नहीं सकती। तुम्हारे भाई धुंधकारी की पाप की गठरी इतनी बड़ी है कि गंगा उसको बहन नहीं कर सकती। तो महाराज कैसे मुक्त होगा, कैसे उसको प्रेतत्व से मुक्ति मिलेगी? श्री सूर्य भगवान कहने लगे कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। अगर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा कोई उस प्रेत को भावपूर्वक सुना दे, तो उससे उसकी मुक्ति संभव है।
बंधु दूसरे दिन कौकर्ण जी महाराज उस प्रेत के निमित्त भागवत कथा उन्होंने शुरू कर दी। और जैसे ही 7वें दिन भागवत की कथा पूरी हुई, भागवत के प्रभाव से वो प्रेत सुंदर देव योनि को प्राप्त हो गया और भगवान के भेजे हुए 2 पार्षद आए, जय और विजय, उसको विमान में बिठा करके ले गए। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। और ये बात बंधुओं सच भी है। भगवान की कथा को आप जिस भाव से, जिस विचार से, जिस सिद्धांत से सुनोगे, वही फल ही आपको प्रदान करेगी। संसार में शरीर, घर, घोड़ा, गाड़ी, धन संपत्ति सब नष्ट है, सब नाशवान है। केवल ये भजन और भगवत कथाएं ही हमारे साथ जाएंगी। एक कवि ने लिखा है कि कोई मर गया, कोई मर रहा, कोई मर गया, कोई मर रहा, कोई मरने को तैयार। जिस समय हम आप यहां बैठे हैं, इस समय हजारों लोग इस धरती पर आए थे, लेकिन वो मर चुके हैं। कुछ मर चुके हैं, कुछ इस समय भी मर रहे होंगे। हम आप कथा क्या सुन रहे हैं, इसी धरती पर, इसी जिले में कई लोगों के प्राण निकल रहे होंगे। कुछ मर गए, कुछ मर रहे, कुछ मर गए, कुछ मर रहे, कुछ मरने को तैयार। और कब आ जाए तेरी बारी, हो जा तू होशियार। राम घर चलना पड़ेगा, श्याम घर चलना पड़ेगा। 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 राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। राम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। राम घर चलना पड़ेगा, श्याम घर चलना पड़ेगा। राम घर चलना पड़ेगा, श्याम घर चलना पड़ेगा। राम घर चलना पड़ेगा, श्याम घर चलना पड़ेगा। जिस माया के पीछे पड़ा तू, काम न तेरे आए। जिस माया पीछे पड़ा तू, काम न तेरे आए। जिस माया के पीछे पड़ा तू, काम न तेरे आए। जिस माया के पीछे पड़ा तू, काम न तेरे आए। ही माया तुझको पगले गोर नरक ले जाए। वो ही माया तुझको पगले गोर नरक ले जाए। राम घर चलना पड़ेगा, श्याम घर चलना पड़ेगा। राम घर चलना पड़ेगा, श्याम घर चलना पड़ेगा। राम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। राम
सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। राम घर चलना पड़ेगा, राम घर चलना माया मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। राम घर चलना पड़ेगा, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जिस कथा के प्रभाव से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के दुख की निवृत्ति हुई, जिस कथा के प्रभाव से धुंधकारी जैसे महापातकी को देवत्व प्राप्त हुआ, प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान के श्री धाम को चला गया, ये कथा परम कल्याणकारी है। बस शर्त एक है कि व्यक्ति नियम से, भाव से और श्रद्धा से सुने। ये कोई बनिए की दुकान का गुलाब जामुन नहीं है कि उठाया कप से खा गया। ये भगवान की तपस्या है। कथा एक तपस्या होती है। तपस्या से बैठना पड़ता, तपस्या से इंद्रियों का संयम करना पड़ता, विचारों को बांधना पड़ता, तब कथा में मन लगता है। ऐसे थोड़ी मन लगता। कुछ लोग मिलते बोले महाराज हम बहुत प्रयास करते हमारा मन नहीं लगता। तुम्हारा मन का लगे खाक कि भजन हो ये नहीं तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। जैसे उल्लू को ब्रह्मा जी ने ऐसे बनाया है कि उल्लू को प्रकाश उजाला अच्छा नहीं लगता। उसका मन, उसका स्वभाव ऐसा है कि अंधेरा पसंद है, उसको अंधेरे की ओर भागता है। इसी प्रकार जिनका शरीर, जिनकी बुद्धि, जिनके विचार तामसी हो गए हैं, उनका भगवान और भगवान की कथाओं में मन नहीं लगता। इसलिए उनकी चिंता मत करो।
जथा उलू कहीं तम पर नेहा, उलू कहीं तम पर नेहा, भजन हो जथा उलू कहीं तम पर नेहा, भजन हो ये नहीं ताम सके, भजन हो ये ये सुंदर कथा बंधुओं आज विश्राम किया जाता है। कल से ठीक 6 बजे कथा शुरू हो जाएगी, बिल्कुल एक पल का भी आगे पीछे नहीं होगा। 5:30 बजे हमारे वादक गण मंचासीन हो जाएंगे और 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे रात्रि तक का कथा का समय है। आप लोग जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो भी भक्तगण हैं, जो भी श्रोतागण हैं, उनसे निवेदन है कि ठीक 5:30 बजे आप लोग उपस्थित हों और बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं कल से आप लोग श्रवण करें और अब खड़े होकर के आरती करें। हमारे परम आदरणीय श्री ज्ञाप्रसाद सोनी जी, इनके सुपुत्र और इनका परिवार भगवान के परम कृपा पात्र हैं और ईश्वर इनके हाथों ये महान कार्य करवा रहा है। देखो तो आप भगवान की कृपा देखो, महामाया भगवती आदि शक्ति जही जग उपजाया, जिसने संसार को उपजाया, जो तीनों लोकों की अधिष्ठात्री महामाया है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य उन्होंने इन्हें प्रदान किया। और साथ में ठाकुर जी की दिव्य कथा, ऐसे परम बड़भागी हमारे सोनी जी के यहाँ जो दिव्य आयोजन हो रहा है। आप सभी लोग समय का कल से ध्यान रखें। ठीक 5:30 बजे हमारे वादक गण मंचासीन हो जाएंगे और कथा शुरू हो जाएगी। आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायतो श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं।
जीवन तेरी छवि के मैं बलि के बिहारी हरिदास के हरिदास के प्यारे तो मेरे मोहन जीवन बना मेरे मोहन जीवन से सदा जपापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे ॐ जन्मेन जन्मयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सच